हजारीबाग में जानबूझकर हमारे समाज को नीचा दिखाने का काम करता है ये लोग। इरफान की औकात है क्या? मंत्री हो जाने से क्या होता है? मंत्री हो गया तो क्या हो गया? इरफान की औकात है। राज्य में अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। हमारा समाज मेहनत करता है, मजदूरी करता है और सबका सम्मान करता है। एक भी हिंदू पर पत्थर चलेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब। तरीके के किसी घटना को सरकार किसी तरह से संरक्षण नहीं दे रही है। इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कानून जो भी हाथ में लेगा उसको कठोरतापूर्वक पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बुधवार को पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर हजारीबाग में महाशिवरात्रि में लाउडस्पीकर बांधने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। इस पथराव में दर्जन भर लोग घायल हो गए। बवाल के बाद धारा 163 लगा दिया गया। अब इस मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर समाज को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हजारीबाग में हमारे समुदाय को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन समाज में कुछ लोग हमें नीचा दिखाकर हमारे समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हजारीबाग में जानबूझकर हमारे समाज को नीचा दिखाने का काम करता है ये लोग। और मैंने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। हमारा समाज मेहनत करता है, मजदूरी करता है और सबका सम्मान करता है। ऐसे में हमारा समाज तो शिवरात्रि पर्व का हम सम्मान करते हैं और मैं भी दिल से करता हूँ। आपने देखा होगा कि कल कई मंदिरों में हम गए और हमने देखा कि वहाँ श्रद्धालुओं को कोई कमी तो नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देवघर गए। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कल की जो घटना घटी है इसकी जानकारी मुझे है। हमारे राज्य में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होगी। कानून जो भी हाथ में लेगा उसको कठोरतापूर्वक पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इधर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि इरफान अंसारी की औकात क्या है? क्या एक भी हिंदुओं पर पत्थर चलाने की उनकी औकात है? ये सरकार मलेच्छों की सरकार है। देश भर में जितनी भी आतंकवादी घटना हो रही है उन सभी में इन्हीं मलेच्छों का हाथ है। हिंदुओं के पर्व और त्योहारों पर पत्थरबाजी करना इनकी फितरत बन गई है। इरफान की औकात है क्या? मंत्री हो जाने से क्या होता है? मंत्री हो गया तो क्या हो गया? इरफान की औकात है। एक भी हिंदू पर पत्थर चलेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब। उनका कहना है अल्पसंख्यक कमजोर नहीं है। अरे भैया, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का प्रश्न नहीं है। हिंदुओं पर पत्थर चलाइएगा, बोल रहे हैं यही संस्कार है। ये जिहाद हर जगह चलेगा क्या? पाप लगता है। इधर मंत्री दीपिका पांडे ने हजारीबाग की घटना की निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी इस मामले को रोकने के बजाय इसे तूल देने का काम कर रही है, क्योंकि ये लोग किसी भी घटना को कमर्शियल बनाने में एक्सपर्ट हैं। लेकिन हमारी सरकार इनकी नापाक मंसूबों में कभी भी इन्हें कामयाब नहीं होने देगी। बीजेपी कह रही है कि ये सरकार प्रायोजित घटना है। खासतौर पर इरफान अंसारी के बयान को भी लोग टारगेट कर रहे हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है वहाँ। मैंने तो बयान किसी का सुना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरीके के किसी घटना को सरकार किसी तरह से संरक्षण नहीं दे रही है। इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लगातार इस तरह की चीजें खासतौर पर हजारीबाग में गलत आरोप है इनके पास। कोई बात होती है तो उसका राजनीतिकरण और खास करके उसको कम्युनल बनाने का जो प्रयास
भाजपा करती है, इससे पूरा देश इस बात को जानता है। दोषी कोई भी हो, किसी भी धर्म समुदाय से हो, समाज में किसी तरह की वैमनस्यता फैलाने का प्रयास जो करेगा उसको सजा मिलेगी। भाई भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा कुछ और कहेगी नहीं। हम लोग मेरे पास एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि जैसे मुझसे आप लोग सवाल कर रहे हैं, हम लोगों को भी पूछ करके बता दीजिए कि सदन को नेता प्रतिपक्ष कब मिलेगा। बाबूलाल ने भी विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा है कि झारखंड में इरफान हो या फिर हफिजुल, ये लोग देश को जोड़ने में नहीं बल्कि देश को तोड़ने में विश्वास करते हैं। पहले महाकुंभ की आस्था पर सवाल उठाया और अब हजारीबाग में पत्थरबाजी करा के झारखंड का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। सरकार उनके पास है भाई, उनको जांच करनी चाहिए। घटना क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, सरकार उनके पास है, मंत्री वो है, और इस प्रकार की जुबानी वो हरकत तो उनको नहीं करनी चाहिए। विधायक जयराम महतो ने कहा कि इस मामले को आपसी भाईचारे से ही रोका जा सकता है। इस मामले को लेकर सरकार को वहां के जनप्रतिनिधि से बात कर जल्द से जल्द इसे निष्पादित करना चाहिए। देखिए, हजारीबाग के जो मामले हैं, हम लोग जब बचपन में पढ़ा करते थे और हमारे बड़े भैया लोग हजारीबाग में रह के पढ़ाई करते आए हैं, आज से लगभग 15-20 वर्षों से, तब से इस प्रकार की घटनाएं सुनते आए हैं। दो पक्षों में आपसी मनमुटाव को लेकर, आपसी विवाद को लेकर। तो मेरा मानना है कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा परिस्थिति को समझते हुए इन सब विषयों से दूर रहना चाहिए। भाईचारा, सौहार्द को स्थापित करना चाहिए, इस विषय पे उन्हें अमल करना चाहिए। क्या मानते हैं कि वहाँ पर बाहरी सक्रिय है, आरोप लगा रही है भाजपा की बांग्लादेश के लोग हजारीबाग में सक्रिय हो गए? देखिए, चूंकि हम विगत कई महीनों से हजारीबाग गए नहीं है और इस प्रकार की कोई सूचना हमारे तक आई नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के कोई बयान से पहले हम एक बार स्वयं जांचेंगे, तभी इस प्रकार बयान दे पाएंगे। लेकिन जो घटना है, निश्चित ये घटनाएं लगातार खासकर हजारीबाग सदर में घटित होती आई हैं। इसको लेकर प्रशासन को गंभीर रहना चाहिए, इसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें गंभीर होना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं ना घटे, इस पर पहल करनी चाहिए। सरकार के तरीके से बयान दिए थे। देखिए, मंत्री जी का बयान सदैव कहीं ना कहीं एक मजाकिया रहता है, इसीलिए मंत्री जी को लोग गंभीरता पूर्वक भी बहुत कम लेते हैं। वो कुछ भी बयान देते हैं, उन्हें संवेदनशील होकर, क्योंकि मंत्री हैं तो संवेदनशील होकर उन्हें गहन चिंतन करने के पश्चात ही बयान देना चाहिए, और बयान ही नहीं बल्कि उन्हें कार्य करना चाहिए।